द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। देखो मैंने सबसे शुरू में एक एग्जांपल दिया था, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो अगर मैं उस एग्जांपल को थोड़ा ढंग से लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दैट ax प्लस by इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, बट दैट कांस्टेंट, जैसे मैं लिख के देता हूँ, इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट दैट कांस्टेंट इटसेल्फ मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. So if I transfer this constant to the left hand side, then if it is positive here, it will become negative. If it is negative here, it will become positive. So we will write it in alternate positive form. There is ax plus by plus c is equal to 0, and let the sign of c itself choose whether it is positive or negative. So this ax plus by plus c is equal to 0 is कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ये हमारे पास में लाइन की क्या है, जनरल इक्वेशन है. बस ध्यान ये रखना है कि आपके पास में ए और बी जो है वो एक साथ दोनों के दोनों जीरो नहीं हो जाएंगे, ठीक है, वरना ये लाइन ही गायब हो जाएगी एंड कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. दैट इज नॉट द फिजिबल केस, ठीक है. तो अब क्या है कि जो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको इसके अंदर चेंज करना है, बड़ा ही आसान है. जैसे मेरे पास में सबसे पहले थी आपके पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है. अब आपके पास में जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, तो हम इसको ही कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ ऐसी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो देखो कितना कितना ईजी है, देखो इसको कन्वर्ट करना, आप देखना अभी. अगर मुझे एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू दे रखा है, देखो ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है. ये सी से अलग है, ध्यान रखना, ठीक है. तो ये छोटा सी है, ये बड़ा सी है, और ये अलग अलग कॉन्स्टेंट है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना. मैं चाहता हूँ y अलग हो जाए. इसमें से y कैसे अलग हो सकता है, लिख देते हैं बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. मैं चाहता हूँ b बिल्कुल अकेला हो जाए, देन इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी. हो गया ना. अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू y के अलावा यहाँ x है, x के साथ ही उसका क्या नाम हो जाएगा m, और जो पीछे पूरा कांस्टेंट है उसका क्या नाम हो जाएगा c. देन व्हाट वी कैन राइट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एंड जो स्मॉल c है रिटन एज c इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी. ये आपके पास में क्या बन गया, कितना ईजी था, बहुत ज़्यादा. अगर देखो जैसे मुझे करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का मतलब दोनों जगह इंटरसेप्ट, दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना कि यहाँ x के साथ में कोई नहीं है, y के साथ में कोई नहीं है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे कैसे. देखो यहाँ x के साथ में कुछ है a और यहाँ y के साथ में कुछ है b. तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी की पूरी लाइन को a b से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. a b से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, x अपॉन x के नीचे आ जाएगा b प्लस वाई अपॉन ए आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0. देन इट विल बिकम एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए बी. ये रह जाएगा. अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड माइनस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1. या फिर देखो सीधी सी बात है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अगर आपके पास में 1 हो गया है तो हमारे पास में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम 1 के इक्वेट आराम से कर सकते हैं. और क्या लिखेंगे कि ए और बी का आपस का जो मल्टीपल है वही माइनस सी के बराबर है, तभी तो ये क्वांटिटी 1 बन पाएगी. देखो ये 1 कब बन सकता है, जब माइनस सी को माइनस सी से डिवाइड किया जाए, और माइनस सी किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू. अगर ए बी की वैल्यू माइनस सी हो जाएगी तभी 1 हो जाएगा. तो ये हमारे पास में इंटरसेप्ट है जो हम लोगों ने ये हमारे पास में इंटरसेप्ट है, उसको कैसे निकालना है. ए बी वैल्यू माइनस सी करने के लिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा. मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू है उसको कुछ इस प्रकार से शो किया जाता है. मैं लिख देता हूँ एक बार आपके पास में, क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कि ए इज इक्वल टू बी है, और हमें भी बोलते हैं कि बी इज इक्वल टू ए है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि राइट हैंड साइड में 1 नहीं आया, तो उसके साथ में इसको लिखना पड़ेगा. तो मैं ये लिखूंगा, मैंने भी बोला कि ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सी. यहाँ से अगर मैं बी निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए. तो ये हमारे पास में इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस सी अपॉन बी. तो आप लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो. बाकी अब आपके पास में बचा है नॉर्मल फॉर्म. देखो नॉर्मल फॉर्म कितना इजी था. नॉर्मल फॉर्म को आप लोगों को मतलब इस लाइन को आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना. पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं. नॉर्मल फॉर्म में हमने पढ़ा कि एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी होता है. देखो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा. देखो जो हमको चेंज करना है ना, वो हमारे पास में इक्वेशन कुछ ऐसे है कि ए एक्स प्लस बी वाई इट इज़ इक्वल टू माइनस सी. यहाँ पे प्लस सी था, तो अब दोनों इक्वेशन तो है सेम, दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम लोगों को 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि चीज़ें प्रोपोर्शन में होनी जरूरी है. देखो अगर मैं इसके एक्स के कोएफिशिएंट को इसके एक्स के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करूँ तो आई कैन नॉट राइट दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा, बिकॉज हियर इज पी, हियर इट इज माइनस सी. तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट दोबारा से कर लेता हूँ. एक्स कॉस ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल सॉरी प्लस वाई साइन ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल टू 1. थोड़ा इसको भी अरेंज करना पड़ेगा.
एक्स को आगे लिख देता हूँ, ए को पीछे लिख देता हूँ और माइनस सी नीचे लाता हूँ, इस वाले को नीचे लेना है यहाँ पे प्लस, ठीक है। वाई आगे बी अपॉन माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया 1। अब मैं चाहूँ तो कंपेयर इजीली कर सकता हूँ। देखो कंपेयर करने पे मुझे क्या मिलेगा, दिस कॉस ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइन ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से कि कॉस ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल टू ए अपॉन माइनस सी एंड इट इज इक्वल टू साइन ओमेगा अपॉन पी। मैं चाहता हूँ कि पी इन दोनों से अलग हो जाए और ए का, और क्योंकि ए जो था वो एक्स का कोएफिशिएंट था ना, देखो ए था एक्स का कोएफिशिएंट और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कोस ओमेगा था। मैं चाहता हूँ ए और कोस ओमेगा का रेशियो बने, इसलिए इसको ले आओ इधर और इसको भेज दो उधर, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट लोग हैं इसलिए, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए नीचे आ जाएगा और कॉस ओमेगा यहाँ रह जाएगा, तो मिलेगा कॉस ओमेगा अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन सी इट इज़ इक्वल टू साइन ओमेगा अपॉन बी, क्योंकि ये बी तो इस प्रकार से ट्रांसफर होगा। और अगर इसको दोबारा से सीधा करके लिखूँ तो लिखूँगा ए अपॉन कॉस ओमेगा इट इज़ इक्वल टू बी अपॉन साइन ओमेगा इट इज़ इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। तो कैसे भी लिखा जा सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से सिर्फ कॉस ओमेगा निकाला जाए तो जो कि पहले ही निकल चुका था, यहाँ से भी आप दो को निकाल सकते हो, साइन ओमेगा यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो, इन दोनों का यूज़ करिए। कॉस ओमेगा अगर निकाला जाए तो डेट विल बी माइनस ए पी अपॉन सी, ठीक है। कितना देगा माइनस ए अपॉन सी, और साइन ओमेगा अगर निकाला जाए तो कितना देगा माइनस का बी पी अपॉन सी, ये बन जाएगा। हम लोगों को पता है साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा कितना होता है 1। इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसका मिलेगा तो मिलेगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड किया जाना है तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा 1। अगर मैं ऊपर से कॉमन लूँ और नीचे से कॉमन लूँ तो मेरे को पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू कितना देगा 1। और सिंपली अगर मैं देखूँ कि पी स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी पी की वैल्यू निकाला जाएगी, पी की वैल्यू जाएगी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज सिंपली इक्वल टू सी, सी स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा सी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करना क्यों जरूरी था, क्योंकि मेरी जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें पी का को कांस्टेंट नाम दिया गया था, यहाँ पे जो है वो सी और ए और बी लोग कांस्टेंट थे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमने पी का वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली अगर हम इसको कॉस ओमेगा निकालना चाहें या साइन ओमेगा निकालना चाहें तो उनकी वैल्यू भी बड़ी इजीली आ सकती है। कॉस ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को रेलिवेंस पता चलेगा कि कौन किसके साथ में अटैच हो रखा है। प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर मैं मेन इक्वेशन को देखता हूँ, ये देखो देखो कॉस ओमेगा का जब नाम आया तो उसके पास में ए जो उसका साथी था दूसरी इक्वेशन में और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा का नाम आया तो बी जो उसका साथी था और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब पी का नाम आया तो सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि पी वाज ए लेंथ, तो पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस प्रकार से आप लोगों को उसको चूज करना है। तो जो नॉर्मल फॉर्म थी वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एंड ऑल दिस वर द फॉर्मूलाज फॉर योर क्लास चैप्टर 10। अब एक दो फॉर्मूले और हैं जो कि डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। सो जो हमने अभी लाइन बनाई है उसके अंदर ये जो लाइन है इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है किसी और पॉइंट से, ठीक है। पॉइंट यहाँ था और हमने पॉइंट को इस लाइन को जोड़ दिया और इस प्रकार से जोड़ा कि ये एंगल मेरे पास में कितना मिला है 90 डिग्री मिला है। तो देखो इसका डेरिवेशन अभी कोर्स में नहीं है और करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम लोग समझ लेते हैं क्या है। अगर यहाँ पे भी पॉइंट x1 y1 दिया हुआ हो और यहाँ पे कोई पॉइंट हो जिसका नाम Q है, इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे है तो x, 0 का, और इसके कोऑर्डिनेट सपोज को P नाम है या फिर कोई P नाम तो हो चुका है, R नाम है, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 0, y हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जनरल इक्वेशन दे रखी हो लाइन की, लाइन आपकी जो है वो जनरल इक्वेशन में है, तो L इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या करना है कि आपका जो ये डिस्टेंस है ना इसका और उसका जो इसको डी से शो किया कर हम लोगों ने, तो डिस्टेंस इज गिवन बाय, देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव की हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया मॉडुलस, मॉडुलस लगा के आपको करना क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के अंदर सेटिस्फाई कराने, ठीक है। सेटिस्फाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा कि ए यहाँ पे मिल जाएगा x1 के साथ, बी मिल जाएगा y1 के साथ, प्लस सी क्या मिल जाएगा अकेला डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस पार्ट एक्स प्लस बी वाई, दैट इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये यहाँ से आपका जो ये मॉडुलस है इसको नहीं भी लिख रहे थे पूरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। और अगर आपसे कोई बोला जाए कि दो पैरेलल लाइन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, क्योंकि पैरेलल लाइन्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, तो पैरेलल लाइन्स की हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने एक लाइन निकाली और ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और हमने एक पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ किया।
अब जो पैरेलल लाइन है तो इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो रही होंगी। अगर इसका मैं नाम लिखूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन क्योंकि इसका जो ये इंटरसेप्ट है ये अलग है, और इसका नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। ये एम एक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है पैरेलल लाइन से। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आप लोग ये नहीं देखेंगे। देखो आपको क्या लग रहा हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मेजर कर लेंगे, दैट इज़ C2, यहाँ से लेकर यहाँ तक C2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक C2 है, और यहाँ से यहाँ C1 है, तो आप सोचेंगे C2 माइनस C होगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापनी होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगों को अगर हम लोग नापेंगे तो हम लोग सिंपली वी विल राइट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखना है तो अगर आप चाहो तो लिख दो एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखना है तो आप इसको एम की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इनकी स्लोप है दोनों की, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए सेम रहेगा। एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द चैप्टर वॉज क्वाइट ईजी।